जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ईसीएचएस ने 10 जून 2025 को ईसीएचएस कार्ड के एनुअल वैलिडेशन को लेकर एक बार फिर लेटर जारी किया है। इस वीडियो में आगे हम इस पूरे लेटर को समझेंगे कि जो ईसीएचएस कार्ड के एनुअल वैलिडेशन की जो पॉलिसी है उसमें क्या बदलाव हुआ है, साथ ही साथ किन ईसीएचएस लाभार्थियों को एनुअल वैलिडेशन नहीं करवाना है और किन ईसीएचएस लाभार्थियों को एनुअल वैलिडेशन करवाना है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको अथेंटिक और पॉलिसी बेस्ड जानकारियाँ ही मिलती है और उस पॉलिसी को पूरा यहाँ पे समझाया जाता है। लेटर के साथ डिटेल में उसका विश्लेषण किया जाता है। तो आइए इस लेटर को हम समझते हैं। ये लेटर तीनों सेनाओं के मुख्यालय, सभी कमांड हेडक्वार्टर्स और साथ ही साथ जो ईसीएचएस सॉफ्टवेयर बनाती है source.com प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई आईटीएसएल, इनको जारी किया गया है और सभी रीजनल सेंटर को भी ये लेटर जारी किया गया है। Annual validation of ECHS membership of dependents by submission of eligibility document by primary beneficiaries। कहा गया है कि एनवायरमेंट यानी ECHS लाभार्थियों ने कहा कि एक बार फिर से जो ECHS कार्ड के एनुअल वैलिडेशन की पॉलिसी है उसके बारे में समझाया जाए। देखिए, ECHS कार्ड के एनुअल वैलिडेशन को लेकर समय समय पर और जो ओरिजिनल पॉलिसी थी उसमें कई बदलाव हो चुके हैं, इसलिए एक नहीं कई लेटर जारी हो चुके हैं जिससे ईसीएचएस लाभार्थियों को कन्फ्यूजन हो रखा है। तो ईसीएचएस लाभार्थियों ने ईसीएचएस को लिखा कि आप एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी दोबारा से जारी करें ताकि हम उस पॉलिसी को देख के समझ सकें कि हमें करना क्या है। इट इज़ इंटीमेटेड दैट ऑल डिपेंडेंट बेनिफिशरीज लेस स्पोर्स आर लायबल फॉर एनुअल वैलिडेशन। पहली बात तो ये कि जो स्पोर्स यानी पति या पत्नी को छोड़ के सभी डिपेंडेंट को ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन करवाना होता है। एनी ईसीएचएस डिपेंडेंट हु फेल टू कंप्लीट एनुअल वैलिडेशन विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड विल नॉट बी परमिटेड टू अवेल मेडिकल फैसिलिटीज टिल एनुअल वैलिडेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। यानी जब तक एनुअल वैलिडेशन पूरा ना हो जाए तब तक ईसीएचएस से इलाज नहीं मिलेगा। देखिए, साल में एक बार एनुअल वैलिडेशन करवाना होता है और एनुअल वैलिडेशन का जब समय आता है उससे पहले एनुअल वैलिडेशन करवाया जाना चाहिए। यदि नहीं करवाते हैं तो ईसीएचएस कार्ड टेम्परेरी तौर पे बंद हो जाता है और कुछ समय के बाद में वो परमानेंटली बंद हो जाता है। इसलिए इलाज को जारी रखने के लिए, अपने कार्ड को एक्टिवेट रखने के लिए एनुअल वैलिडेशन को समय पे करवाना होता है। ECHS card of beneficiary will be disabled for duration till annual validation is not completed by beneficiary. Actions to be taken by each stakeholder to carry out annual validation is mentioned in succeeding paras। और देखिए, जब तक एनुअल वैलिडेशन पूरा नहीं हो जाता है ये ECHS कार्ड डिसेबल हो जाता है। इसलिए ECHS कार्ड का एनुअल वैलिडेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले जो एक्शन बाय प्राइमरी बेनिफिशियरी और एक्स सर्विसमैन, तो ए सिस्टम जनरेटेड वार्निंग मैसेज विल बी suitably displayed to submit eligibility document of dependent who are 64 KB ECHS card holders on completion of 11 months after the date of collection of the cards for the first time or last date of annual validation in the following manner। देखिए, साल में एक बार यानी जैसे ही पिछला एनुअल वैलिडेशन करवाया उसके बाद 11 महीने बीतते ही 1 महीने के लिए एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज दिखाई देगा कि आपके ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन ड्यू है। ये आपको मैसेज कहाँ दिखाई देगा, ये आपके मोबाइल पे नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल पे मैसेज आना चाहिए कि आपके ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन ड्यू है, लेकिन ये फैसिलिटी अभी तक ईसीएचएस ने शुरू नहीं की है। ये देखिए, व्हेन बेनिफिशियरी विजिट पॉलीक्लिनिक एंड ऑथेंटिकेट्स ऑन कियोस्क, जब आप ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में जाते हैं, आप वहाँ पे ओपीडी स्लिप कटवाते हैं या मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो ऑपरेटर बैठे रहता है उनको ये दिखाई देगा कि आपके ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन ड्यू है, वो आपको बताएंगे। दूसरा, जब आप ईसीएचएस की वेबसाइट में अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे
तो वहाँ पे भी आपको ये मैसेज दिखाई देगा। तीसरा, जो ECHS की बेनिफिशियरी मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें आप यदि लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये दिखाई देगा कि आपके किन किन डिपेंडेंट के ECHS कार्ड का एनुअल वैलिडेशन ड्यू है। If request for eligibility extension has been rejected by OIC Polyclinic due to any observation, ex-serviceman should resubmit application rectifying observations raised by OIC Polyclinic। उसके बाद यदि आप अपने कार्ड का वैलिडेशन करते हैं और वो किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको दोबारा से जो उसमें ऑब्जेक्शन लगा है उनको क्लियर करते हुए, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए आपको दोबारा से एनुअल वैलिडेशन करना होगा। It will be the responsibility of the primary beneficiary or dependent to timely upload documents for establishing the eligibility to ensure validity of 64 KB ECHS card. Primary beneficiary to submit the following document online। देखिए एनुअल वैलिडेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि एनुअल वैलिडेशन करना तो है लेकिन जिनके पास पैन कार्ड है वो कैसे करें, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है वो कैसे करें। तो जो डिपेंडेंट्स है उनके लिए कौन करेगा एनुअल वैलिडेशन, ये काम है प्राइमरी बेनिफिशियरी का यानी एक्स सर्विसमैन का। द प्राइमरी बेनिफिशियरी विल प्रोवाइड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर ऑल डिपेंडेंट एक्सक्लूडिंग स्पोस। पत्नी को छोड़ के या पति को छोड़ के बाकी सभी डिपेंडेंट्स के लिए जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है, इनकम प्रूफ। द प्राइमरी बेनिफिशियरी विल सेलेक्ट द डिपेंडेंट एंड देन सेलेक्ट एन ऑप्शन दैट इज पैन कार्ड अवेलेबल और नॉट अवेलेबल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो इसको आगे करने के लिए पहला स्टेप ये रहेगा कि जिस डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन ड्यू है उसको सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट करेंगे कि इनके पास पैन कार्ड है या नहीं है। यदि पैन कार्ड है तो फॉर्म 26A फॉर प्रीसीडिंग 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर विल बी अपलोडेड। पैन कार्ड है तो पिछले 2 साल का फॉर्म 26A या फिर ITR 5 यदि कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो यदि इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इनकम 9,000 रुपये से ज़्यादा है तो वैसे ही कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए 26A सफिशिएंट है। 26A में आपकी जो इनकम है उसकी एंट्री होती है और उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अब जिसके पास पैन कार्ड नहीं है तो प्राइमरी बेनिफिशियरी क्या करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जारी किया हुआ है उसको अपलोड करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सभी जो ECHS लाभार्थियों के पास में पैन कार्ड होना चाहिए। अब देखिए, द प्राइमरी बेनिफिशियरी विल सेटिस्फाई हिमसेल्फ हरसेल्फ दैट द इनकम ऑफ द डिपेंडेंट इज नॉट मोर देन 9,000 एक्सक्लूडिंग DA पर मंथ फॉर ईच डिपेंडेंट अदर देन पेरेंट्स। इन केस ऑफ पेरेंट्स द कंबाइंड इनकम ऑफ फादर एंड मदर शुड नॉट एक्सीड ₹9,000 पर मंथ। देखिए, यदि बेटा बेटी है 18 साल से उनकी उम्र ज़्यादा है तो उनकी जो इनकम मंथली इनकम है 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 9,000 रुपये से ज़्यादा है, फॉर्म 26A में एंट्री है तो उनका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और जो पेरेंट्स हैं, माता पिता दोनों को मिला के जो मंथली इनकम है वो 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो इसके ऊपर DA DR लगता है वो एक्स्ट्रा हो सकता है। द प्राइमरी बेनिफिशियरी विल देयर आफ्टर सबमिट ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर ऑल डिपेंडेंट्स which will be auto populated. A declaration as per format given at appendix A will be submitted by clicking the check box I agree। देखिए, जैसे आगे प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगी, उस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होगा और आगे प्रोसीड करना होगा। इस प्रकार ये एनुअल वैलिडेशन प्राइमरी बेनिफिशियरी की ओर से सबमिट हो जाएगा। अब काम रहेगा OIC पॉलीक्लिनिक का। तो OIC पेरेंट पॉलीक्लिनिक क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन आई है, ये रिक्वेस्ट आई है, उनको जांचेंगे प्राइमरी बेनिफिशियरी ने दी है या एक्स सर्विसमैन दिया या डिपेंडेंट ने दिए। 8 गेस्ट यूजर मॉड्यूल पेंडिंग एलिजिबिलिटी रिक्वेस्ट टैब एंड अप्रूव ऑन बेसिस ऑफ करेक्टनेस ऑफ डॉक्यूमेंट। इन केस ऑफ एनी ऑब्जर्वेशंस इन डॉक्यूमेंट OIC पॉलीक्लिनिक विल रिजेक्ट एप्लीकेशन एंड बेनिफिशियरी विल रिसबमिट एप्लीकेशन आफ्टर एड्रेसिंग द रीजन फॉर रिजेक्शन। तो OIC पॉलीक्लिनिक का काम ये रहेगा कि जो भी रिक्वेस्ट आ रखी है यदि सही है तो उसको अप्रूव कर दे, यदि सही नहीं है तो रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट करने के बाद बेनिफिशियरी के पास वापस जाएगी, उसे चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो लगाते हुए वापस रिसबमिट करें। OIC पॉलीक्लिनिक इज आल्सो ऑथराइज्ड टू सीक एनी एडिशनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। मोर ओवर शुड आल्सो चेक मैनुअली इन केस ऑफ पेरेंट्स ओनली
that the combined income of father and mother should not exceed 9,000 excluding DA per month. अब देखिए extension of validity ECHS card. Once the action has above are completed by the OIC polyclinic, the validity of 64 KB ECHS card which have been approved by OIC parent polyclinic will be further extended by 15 months. यानी एक बार जब OIC पॉलीक्लिनिक ने कार्ड को अप्रूव कर दिया तो अगले 15 महीनों के लिए ये वैलिडिटी बढ़ जाएगी. दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल दोज कार्ड्स हुज एनुअल वैलिडेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय OIC पॉलीक्लिनिक विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 25. देखिए ये 15 महीने कब मिलेंगे? जिनका 15 जून 2025 के बाद कार्ड अप्रूव होगा. और जो कार्ड 15 जून 2025 से पहले अप्रूव हुए हैं, ड्यू डेट फॉर एनुअल वैलिडेशन विल बी एज पर डेट ऑफ लास्ट सक्सेसफुल एनुअल वैलिडेशन. वैलिडिटी ऑफ एनुअल वैलिडेशन पीरियड फॉर ECHS कार्ड्स हैज सिंस बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 25. देखिए बड़ी बात है, 15 जून 2025 के बाद में ECHS कार्ड का एनुअल वैलिडेशन जब होगा तो इसकी वैलिडिटी 15 महीने के लिए रहेगी. और इससे पहले किसी का हो रखा है या होगा तो इनकी वैलिडिटी 12 महीने के लिए यानी 11 महीने के लिए रहेगी और अगले 1 महीने के अंदर अंदर वापस से एनुअल वैलिडेशन करना होगा. अब देखिए रिवाइवल ऑफ ECHS मेंबरशिप बेस्ड ऑन इनकम क्राइटेरिया. यदि किसी की इनकम 9,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा हो जाए, डिपेंडेंट की और माता पिता के दोनों को मिला के 9,000 रुपये से ज़्यादा हो जाए तो उनका कार्ड बंद हो जाएगा. अब अगले साल यदि उनकी इनकम 9,000 रुपये से कम हो जाती है तो उसके बाद वो अगले 2 साल तक 9,000 रुपये से कम होनी चाहिए. द प्रूफ ऑफ द सेम विल बी ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्म 26A इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट. तो कम हो जाती है तो वापस से सबमिट करके ECHS कार्ड को रिवाइव करवा सकते हैं, चालू करवा सकते हैं. अब है वन टाइम एनुअल वैलिडेशन. इट इज इंटीमेटेड दैट स्पेशल वेवर हैज बीन ग्रांटेड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ECHS डिपेंडेंट्स. कुछ ECHS के लाभार्थी हैं, इनको हमेशा के लिए एनुअल वैलिडेशन से वेव ऑफ किया गया है, यानी उन्हें एनुअल वैलिडेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है. तो वो कौन कौन से लाभार्थी हैं? पहला है वाइट कार्ड होल्डर्स. वन टाइम एनुअल वैलिडेशन इज मैंडेटरी फॉर वाइट कार्ड होल्डर्स. However, for subsequent period, a lifetime waiver for annual validation for white card holders under relevant clause of Person and Disability PWD Act has been approved by competent authority for those ECHS beneficiaries who have been provided 64 ECHS white card. देखिए ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग कोई ऐसे हैं ECHS के लाभार्थी, तो उनको केवल एक बार अपने कार्ड का एनुअल वैलिडेशन करवाना होगा. इसके बाद इनको एनुअल वैलिडेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है. तो ये कार्ड है वाइट कलर का होता है ECHS कार्ड और ये केवल उन्हीं को मिलता है जो दिव्यांग है PWD एक्ट के अनुसार. ECHS डिपेंडेंट्स अबव 80 ईयर्स ऑफ एज. ECHS के ऐसे लाभार्थी जिनकी 80 साल से ज़्यादा उम्र हो जाए तो इनको भी वन टाइम एनुअल वैलिडेशन करवाना है और उसके बाद आगे एनुअल वैलिडेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है. लाइफ टाइम के लिए इनको माफ़ कर दिया जाता है जिनके पास 64 KB ECHS कार्ड है. देखिए दोस्तों, दिस लेटर सस्पेंड्स ऑल लेटर issued earlier by Central Organization ECHS regarding annual validation of ECHS dependents. This letter to be disseminated down to ECHS polyclinics for the information of all ECHS beneficiaries. देखिए इस लेटर के जारी होने से पहले 10 जून 2025 से पहले जितने भी ECHS कार्ड के एनुअल वैलिडेशन को लेकर लेटर जारी हुए हैं उन सबको रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है और ये अब मास्टर पॉलिसी लेटर है ECHS कार्ड के एनुअल वैलिडेशन को लेकर. इसी के अनुसार आपको अपने कार्ड का एनुअल वैलिडेशन करना है और 15 जून 25 के बाद अब 15 महीने के लिए आपके ECHS कार्ड को वैलिड माना जाएगा और 15 महीने के अंदर आपको दोबारा से ECHS कार्ड का एनुअल वैलिडेशन करना है ताकि अगले 15 महीने के लिए आपको फिर से समय मिल जाए. तो दोस्तों ये है ECHS कार्ड के एनुअल वैलिडेशन को लेकर जो लेटेस्ट पॉलिसी. आपको मैंने जो इस वीडियो के जरिए समझाया पॉलिसी को, यदि वो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. साथ ही साथ आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ. तब तक बने रहिए सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल के साथ.
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.